हम कर रहे थे क्लास 6 की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में 1.4 से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें है रिलेशंस अमंग नंबर्स सीक्वेंसेस। तो नंबर सीक्वेंसेस में इनमें क्या रिलेशन होता है आज हम इसमें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वे। तो कभी कभी एक हैरानी की तरीके से जो नंबर सीक्वेंस होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलिए आज सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ओड नंबर्स। तो क्या होता है जब हम ओड नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 9। तो ये क्या है, ये ओड नंबर है। जैसे 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, उससे क्या बना ऐड करोगे तो 9। ऐसे ही 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इससे क्या बना ओड नंबर से, ये बना हमारा 16। देन फिर 9 ऐड करा, ये बना 25। फिर प्लस में 11 करा, ये बना हमारा 36। दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। तो हम देख रहे हैं कितना अच्छा इसमें पैटर्न बना है। तो आप देख रहे हैं ये 1 है, 2 है, 9 है, 16 है, 25, 36 है। तो ये क्या है, ये है आपका 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 की 2 बार मल्टीपल। ये है 4 का स्क्वायर, यानी ये है 4 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 की 2 से मल्टीप्लाई तो 4। ये है 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 की 3 से मल्टीप्लाई। उसके बाद ये 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 की 4 से मल्टीप्लाई। ये है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी 5 की 5 से मल्टीप्लाई। देन ये है 36 यानी 6 का स्क्वायर, इट मीन्स 6 की 6 से मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं जब हम ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर मिलते हैं। ठीक है, दिस इज ए रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। सच में एक बहुत अच्छा पैटर्न है। वाई डज दिस हैपन, डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर। तो ये क्या है, इसमें क्या हमने देखा, डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर, क्या ये हमेशा ऐसे ही होता है। तो द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर। हाँ बिल्कुल, ये जो पैटर्न है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम इसे और नेक्स्ट नंबर 13 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्क्वायर मिलेगा। बट वाई, ऐसा क्यों होता है। एज मेंशन अर्लियर, हमने इसमें पहले भी पढ़ा था, द रीजन वाई द पैटर्न हैपन्स इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एंड एग्जिस्टिंग एज द पैटर्न इज सेल्फ। तो इसका एक रीजन है कि जो पैटर्न्स है इस तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो पैटर्न से हमें और भी चीजें सीखने को मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट। अब हम इसे पिक्चर से भी सीख सकते हैं। विजुअलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिनन। रिकॉल दैट स्क्वायर्स नंबर आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन ए स्क्वायर ग्रिड। तो हमने पिक्चर से भी सीखा था। जो पैटर्न्स हमने पिक्चर में सीखे थे, अगर आप याद करेंगे तो जो स्क्वायर नंबर थे कैसे बने थे, काउंटिंग से। जो डॉट्स थे उन डॉट्स के जो ग्रिड से हमने यूज करके क्या बनाए थे, स्क्वायर नंबर बनाए थे, जो हमने टेबल में सीखे थे। हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन ए स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट्स। तो हम कैसे इसको, जैसे कि 1 3 5 जो ऑड नंबर थे हमने इनका यूज करके क्या बनाया था, स्क्वायर ग्रिड बनाए थे। थिंक अबाउट इट फॉर ए मोमेंट बिफोर रीडिंग फर्दर। नेक्स्ट है हियर इज हाउ इट कैन बी डन। तो जैसे कि इन्होंने बोला ना कि जो ये है हमारे स्क्वायर ग्रिड कैसे बनेंगे इन ऑड नंबर से। तो क्या है 1 3 5 7, तो नीचे स्क्वायर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 1 3 5 7 ये हमारे ऑड नंबर है। तो आप देख सकते हैं पहले डॉट है, उसके बाद 3 डॉट्स लगा दी, एक ये और ये, तो एक स्क्वायर हमें ये मिल गया। देन 5 डॉट्स लगा दी, 1 2 3 4 5, तो एक स्क्वायर हमें ये मिल गया। उसके बाद 7 डॉट्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें एक स्क्वायर ये मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ये 7 डॉट्स है, 9 डॉट्स है, इस तरीके से आप इन्हें काउंट कर देंगे तो हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। दिस पिक्चर नाउ मेक्स इट एविडेंट दैट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 is equal to 36. Because such a picture can be made for a square of any size, this explain why adding up odd number gives square numbers. तो जो ये पिक्चर हमें ये बताती है कि हम ये जो अगर हम इसमें और odd नंबर ऐड करते जाएंगे तो इस पिक्चर का
जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा और हमें क्या मिलते जाएंगे, स्क्वायर नंबर्स मिलते जाएंगे जब हम इसमें डॉट्स के रूप में ऑड नंबर को ऐड करते जाएंगे। बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। अब इन्होंने बोला कि आप इस पिक्चर के थ्रू बता सकते हैं कि फर्स्ट 10 ओड नंबर्स हमारे कौन से होंगे, उनका क्या सम क्या होगा। तो जैसे कि ये है 1 नंबर, 1 ओड नंबर, ये 2 ओड नंबर, 3 4 5 6 है, तो 6 का जो सम है कितना है, 36 है। अगर हम 11 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 13 ऐड कर दें, नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा 15, ये हो गया 7 8, नेक्स्ट ओड नंबर 17, 9 नंबर एंड 19, ये होगा हमारा 10 नंबर। इन्होंने बोला है ना 10 ओड नंबर, तो इसका सम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सम। अगर आप इसे ऐड कर देंगे सबको तो ये आ जाएगा हमारा 100, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100। तो यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर इज इक्वल टू 100, तो इनका सम क्या आएगा 100। नाउ बाय इमेजिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्रॉइंग इट पार्शियल एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर। अब हमने देखा 10 ओड नंबर का जो सम है कितना है हमारा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 100 ओड नंबर्स का सम कितना होगा, तो ऐसे ही हम 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100, 40 लग जाएगी, कितना आ जाएगा 10,000। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, तो यानी कि 100 ओड नंबर्स का जो सम होता है हमारा 10,000 होता है। अनदर एग्जांपल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस एडिंग अप एंड डाउन। अब नीचे एक और सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें नंबर्स में अप और डाउन करके दिखाया हुआ है एडिंग में। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। फर्स्ट का 1 इज इक्वल टू 1, देन 1 प्लस 2, फिर से 1 ऐड करा, देन ये हो गया आपका 4, फिर 1 प्लस 2, नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है, फिर से 2 1 ऐड करा आगे के जो 2 नंबर है, यानी अप एंड डाउन। अप आगे का नंबर ऐड करना है, फिर डाउन पीछे के नंबर भी ऐड करने दोबारा से, फिर 1 2 3, नेक्स्ट नंबर हमने 4 करा, फिर 3 2 1, ये आ गया हमारा 16, फिर 1 2 3 4, नेक्स्ट नंबर हमारा 5 ऐड हुआ, फिर दोबारा से 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो 1 आया ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये जो 4 आया ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 आया ये हमारा 3 का स्क्वायर है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, और 25 5 का स्क्वायर है, और 36 6 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से 3 उसी से मल्टीप्लाई करना, देन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब। तो हम देख रहे हैं जब हम नंबर्स को अप एंड डाउन करके भी ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, स्क्वायर मिलते हैं। दिस सीम्स टू बी गिविंग येट अनदर वे टू गेटिंग द स्क्वायर नंबर्स। तो ये एक अलग दूसरा तरीका है स्क्वायर नंबर्स को पाने का, बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर्स अप एंड देन डाउन। तो कैसे काउंटिंग को ऐड करना है हमें अप एंड डाउन करके। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब आपको ये जो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन आपको इस पे दिखानी है, जैसे कि 1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारा, देन 1 2, फिर दोबारा से 1, पहले वाला नंबर फिर से ऐड करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 1, और फिर ये आ गया 2, और फिर से 1, तो ये क्या बन गया आपका एक स्क्वायर बन गया। देन 1 2 3, फिर से ये आ गया 1 है, 2, और फिर ये गया 3, नेक्स्ट 3 लाइन ले लेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 और नेक्स्ट ले लेंगे 4। ठीक है, इस तरीके से ये जो पैटर्न है आगे चलता जाएगा, फिर 5 ले लेंगे, देन 6 आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलता जाएगा, ऐसे हमें एक स्क्वायर मिलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे 9 है, 4 है, 16 है, तो हम पिक्टोरियल फॉर्म एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे इनके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कैन यू फाइंड ए सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन और व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन। जैसे कि हम क्या जो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन से काउंटिंग को ऐड करके अप एंड डाउन को ऐड करके, जैसे 1 and 1 plus 2 1, फिर 1 plus 2 plus 3, फिर 2 plus 1 गिव स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या इनसे स्क्वायर नंबर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर आप देखें द काउंटिंग नंबर्स इज 1 2 3 4 5 6, ये हमारी काउंटिंग नंबर है।
फिर इसे अप एंड डाउन करके अगर हम ऐड करते हैं, जैसे 1 में दूसरा नंबर ऐड करा 2, फिर से पहले वाला ऐड करेंगे तो 1, ये क्या हमें मिला 4। देन थर्ड लाइन देखो 1 + 2 + 3 दिख रहा है। फिर से 3 जो नंबर मिला इसका क्या है, हमें फिर से पहले वाला नंबर ऐड करेंगे 2 + 1। देन 1 + 2 + 3 + 4 नेक्स्ट नंबर ऐड करा। देन फिर से पीछे वाले ऐड करेंगे, हमें मिला 16। तो हम देख रहे हैं दिस सीक्वेंस 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36, ये जो हमें नंबर मिल रहे हैं विच आर स्क्वायर नंबर्स ऑफ फॉर्म 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर एंड देन 36 है हमारा 6 का स्क्वायर। तो हमें इसे पिक्टोरियल फॉर्म पे भी दिखाना है, यानी पिक्चर के रूप में भी दिखाना है, जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी सीखा था। तो पिक्टोरियल फॉर्म पे अगर हम दिखाएंगे, जैसे 1 × 1 एक डॉट आ गई, देन 2 × 2 = 4, यानी कि इस तरीके से पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, देन फिर से 1 लिया। उसके बाद 3 × 3 यानी कि 9 3 का स्क्वायर है, पहले 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, फिर से 2 और 1 लिया, ये भी स्क्वायर बन रहा है। देन 16 कैसे आया, अगर हम इस लाइन को देखें 16 कैसे है, 1 + 2 + 3 + 4, फिर 3, 2, 1, ऐसे ये है 1, 2, 3, 4, फिर से 3, 2, 1। तो आप देख रहे हैं ये भी एक स्क्वायर बनना है, ऐसे एक ये भी स्क्वायर बनना है, ये भी स्क्वायर बनना है। तो इस तरीके से हम इसे पिक्टोरियल फॉर्म पे भी दिखा सकते हैं, आप अपनी कॉपी में भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय इमेजिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर एंड ड्राइंग इज पार्शियल एज नीडेड यू कैन सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 99 + 100। देन अब इन्होंने बोला है 1 से लेके अगर हम जैसे 1 + 2 + 3 + 4 एंड देन लास्ट में कर दे 100, फिर दोबारा से पहले वाली काउंटिंग पे चले, फिर 99 प्लस में 98, इस तरीके से अगर हम करें तो आपको बताना है कि किस तरीके से इसका जो सम होगा वो कितना होगा। तो लास्ट में हमारा नंबर कितना है, 100 है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 100 से अगर आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो यहाँ लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका 10,000। पूरी पिक्चर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which sequence do you get when you start to add the all ones sequence up? What sequence do you get when you add the all one sequence up and down? तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा अगर आप 1 + 1 करें, ठीक है, और नेक्स्ट में आप करें अप एंड डाउन करके। तो जैसे अगर हम 1 को ऐड करते चले, जैसे पहले 1, फिर 1 में फिर से 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, नेक्स्ट में 1 + 1 फिर से 1 ऐड करेंगे 3 मिलेगा, देन 1 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4 मिलेगा, 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 4। तो द सीक्वेंस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच आर नेचुरल नंबर। तो जो नंबर हमारे 1, 2, 1 से शुरू होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमने बोला है अब दोबारा से ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन करके अगर आप इसे ऐड करेंगे, जैसे 1 ऐड करा, फिर 1 + 2 यानी पहले वाला 1 ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, फिर 1 लिखा, नया वाला 1, फिर पहले वाला 1, 3 हो गया, फिर 1, 1, फिर नया वाला 1, फिर पिछले वाले जो भी नंबर है वो लिखेंगे तो 4 मिलेगा। इस तरीके से आपको ये काउंटिंग मिलेगी। क्या मिली, द सीक्वेंस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच आर अगेन नेचुरल नंबर। तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने देखा अगर हम 1 + 1 करके सीक्वेंस में ऐड करते हैं तो भी हमें नेचुरल नंबर मिलेंगे, और अप एंड डाउन करके अगर हम 1 में ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेंगे, नेचुरल नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, अप एंड डाउन वाला कौन सा सिस्टम था, ये वाला सिस्टम था। देखो ये वाला जिसमें 1 है, फिर 1 + 2, फिर पहले वाला नंबर 1 लिया, फिर 1 + 2 + 3, फिर 3 के बाद 2 + 1, फिर से पुराने वाले नंबर ऐड करने, तो यही है अप डाउन नंबर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप? कैन यू गिव द स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? तो कौन सा सीक्वेंस हमें मिलेगा जब आप ऐड करते हैं काउंटिंग नंबर, कैन यू गिव स्मॉलर पिक्टोरियल, आपको एक पिक्चर में भी दिखाना है। तो द काउंटिंग नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब आप 1 तो ऐसे रहेगा, फिर 1 में जब दूसरा नंबर ऐड करोगे, 1 + 2 क्या हो गया हमारा 3, फिर 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 10,
देन 1 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15, देन फिर 6 ऐड करोगे तो 21, देन 7 ऐड करोगे तो 28. दिस सीक्वेंस इज 1 3 6 10 15 21 8 28 विच आर ट्रायंगुलर नंबर. तो हमें कौन से नंबर मिलते हैं? हमें इनसे मिलते हैं ट्रायंगुलर नंबर. क्वेश्चन फॉर्म में हमने कैसे दिखाया? तो जब हमने इसे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया तो हमें कैसे मिले? ट्रायंगुलर नंबर. तो आप देख सकते हैं 1 है, 1 के ऊपर जब 2 और ऐड करें तो हमें इस तरीके का एक ट्रायंगुलर शेप मिली जिसमें 3 है. देन उसके बाद 6 में इस तरीके से बना, 3 के ऊपर और 3 ऐड हुए, फिर 10 का इस तरीके से. तो ये हमें क्या मिले? ट्रायंगुलर नंबर. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. What happens when you add a pairs of consecutive triangular number, that is take 1 plus 3, 3 plus 6, then 6 plus 10, 6 plus 15. Which sequence do you get? Why? Can you explain it with a picture? तो आपको बताना है जब आप ऐसे 1 plus 3 लेते हैं, 3 plus 6 लेते हैं तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलता है एंड वाई, क्यों? कैन यू एक्सप्लेन विद अ पिक्चर. आपको एक पिक्चर से आपको इसे एक्सप्लेन करना है. तो हम जैसे लेते हैं 1 3 6, तो ये क्या है? ये सारे हैं हमारे ट्रायंगुलर नंबर. जब हम 1 में 1 plus 3 करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 plus 6 करेंगे तो 9 मिलेगा, 6 plus 10 करेंगे तो 16 और 10 plus 15 से हमें मिलेगा 25. The sequence is 1 4 9 6 25 36 which consists of square number. तो हम देख रहे हैं कि हमें इससे क्या मिल रहा है? हमें इससे मिल रहा है स्क्वायर नंबर. ये है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर. तो हमें इससे स्क्वायर नंबर मिले हैं. दिस हैपन्स बिकॉज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर ऑलवेज रिजल्ट इन अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जब भी हम 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. तो आप देख रहे हैं जैसे हमने इसको ऐड करा ना कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को, जैसे 1 plus 3, तो हमें क्या मिला? परफेक्ट स्क्वायर मिला, 4 मिला. अब इसे पिक्चर से भी शो करना है तो ये है इसकी पिक्चर. जैसे फर्स्ट हमने ऐड करा और फर्स्ट में जब 3 ऐड करें तो 4 मिला, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. देन 3 plus 6 9 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. फिर यह है ऊपर से ये क्या? ये 6 है, जैसे ग्रीन वाले 6 दिखा रखी है. जब हमने 10 और ऐड करे तो ये ब्लू वाले 10 ऐड करे, डॉट्स, तो हमें क्या मिला? 16 मिला, परफेक्ट स्क्वायर है. देन 25 में देखो ग्रीन वाले हैं, जब हमने इसमें ग्रीन वाले कितने डॉट्स हैं? 10 हैं. जब हमने 15 ब्लू वाले ऐड करे तो हमें फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर मिला 25 का. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट डू add up powers of 2 starting with 1. For example, take a 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8. Now add 1 to each of these numbers. What numbers do you get? अब आपको बताना है जब आप एक नंबर स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ 2 से, जैसे लेते हैं 1, फिर 1 plus 2, फिर 1 plus 2 plus 4, फिर नेक्स्ट में आपको इसमें 1 भी ऐड करके दिखाना है तो आपको कौन सा नंबर मिलता है. तो जैसे फर्स्ट है 1, 1 plus 2 हमने करा तो हमें क्या मिला? 3. देन 1 plus 2 plus 4 करा तो मिला 7, 1 plus 2 plus 4 plus 8 करा तो 15, देन 31. तो ये क्या मिले हमें नंबर? द सीक्वेंस इज, हमें सीक्वेंस मिला 1 का, 3 का, 7 का, 15 का एंड 31 का. ऑन एडिंग 1 ऑफ टू ईच ऑफ नंबर इन द सीक्वेंस वी गेट. अब जो ये सीक्वेंस मिला इसमें सब में हमें 1 ऐड करना है, 1 1 ऐड करना है. लिखा है ना क्वेश्चन में, एड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स. तो अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे. जैसे फर्स्ट है 1, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2. देन नेक्स्ट है 3, 3 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 4. फिर है 7, 7 में 1 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 8. देन 15 है, 15 में 1 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा और 31 से हो जाएगा 32. तो हम क्या कह सकते हैं? द सीक्वेंस इज ऑब्टेन. क्या सीक्वेंस मिला हमें? ये मिला 2 4 8 16 32 विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. किसे? जैसे हमें ये वाला सीक्वेंस मिला ना 2 4, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया आपकी 2 की पावर 1. 4 है आपका 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 आएगा. फिर है आपका 8, 8 का मतलब है 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. देन है 16, 16 का मतलब है 2 की पावर 4,
यानी कि 2 को आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपका 16 आएगा। नेक्स्ट है 32। 32 का मतलब है 2 की पावर 5, यानी कि 2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपका क्या आंसर आएगा 32। तो द रिजल्ट सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2। तो हमें क्या मिलता है, इससे मिलता है हमें पावर ऑफ 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What happens when you multiply the triangular number by 6 and add 1? तो क्या होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ट्रायंगुलर नंबर को किससे, 6 से। विच सीक्वेंस डू यू गेट, हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। तो आपको पिक्चर से एक्सप्लेन करना है। तो हमारे ट्रायंगुलर नंबर कौन से थे, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। तो मल्टीप्लाई ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड एडिंग 1, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करा और एड 1 करा तो 7 मिला। देन नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा, एड 1 करा तो 19 मिला। देन मल्टीप्लाई 6 से 6 को मल्टीप्लाई करा तो 36 हुआ, प्लस 1 करा तो 37। देन 10 मल्टीप्लाई 6 60 हुआ, प्लस 1 करेंगे तो 61। 50 मल्टीप्लाई 6 तो 90 हुआ, 90 में 1 ऐड करोगे तो 91 हो जाएगा। देन 21 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 126, प्लस 1 करेंगे तो 127 आ जाएगा। तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिला, हमें मिला ये नंबर मिले 9, 7, 19, 37, 61, 91, 127 ये नंबर मिले। विच आर हेक्सागोनल नंबर, ये नंबर कौन से हैं, ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। इनसे हमें इस टाइप की पिक्चर मिलेगी। तो आपको ड्रॉ करनी है, सबसे पहले है 1, तो आप ये करेंगे। देन 7 डॉट से आप इस तरीके की बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। फिर है 19 डॉट से ये वाली पिक्चर बनेगी, 37 डॉट से ये, और नेक्स्ट आप बना सकते हैं दोबारा इस पे ही, जैसे ये बना दिया। यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है ना रो, ऊपर वाले में आ जाएगी एक और बढ़ गई 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1 मतलब 1 ये हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से करेंगे तो एक बड़ी रो बन जाएगी, वो बनेगी हमारी 61 की। इस तरीके से आपको पिक्चर पे भी शो करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप हेक्सागोनल नंबर, टेक 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19 plus 37, which sequence do you get? Can you explain it using a picture of a cube? तो हेक्सागोनल नंबर थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 1 था, 7 था, 9 था। अब आपको इसमें ऐड करने हैं, जैसे एक नंबर में दूसरा हेक्सागोनल नंबर ऐड करना है, फिर जब 2 हो जाएंगे दूसरे में फिर तीसरा ऐड करना है। इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस आपको मिलेगा और आपको उसका पिक्चर पे शो करना है। जैसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ये है हेक्सागोनल नंबर 1, 7, 19, 37, 61, 91, 169। इसमें आपको 1 है, ठीक है, फर्स्ट है, फिर सेकंड में 1 और 7 को ऐड करोगे 8 हो जाएगा, फिर 1, 7 और 19 को ऐड करोगे तो 27, फिर 1, 7, 19 और 37 को ऐड करोगे तो 64, फिर 1, 7, 19, 37 और 61 को ऐड करोगे 125, देन 1, 7, 19, 37, 61 और 91 को ऐड करोगे तो 216। ऐसे ही आपका ये नंबर बनेगा। तो हमें सीक्वेंस क्या मिला, 1, 8, 27, 64, 125, 216 विच कंसिस्ट ऑफ क्यूब। तो ये क्या है, ये है क्यूब, हमारे ये नंबर मिले ना हमें। ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है, ये है हमारा 2 का क्यूब, ये है हमारा 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, और 125 हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब। क्यूब का मतलब आप समझ गए, जैसे 2 को 3 टाइम्स लिखना, 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। 3 का क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 3 से ही। ऐसे ही 4 को 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना उसी के नंबर से। तो हमें क्या नंबर मिलेगा, ये क्या होते हैं, हमारे क्यूब्स होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस वाली पिक्चर में क्यूब ही बन रहा है। जैसे कि अगर हम इसको में ऐड कर दें, यहाँ इसको ऐड कर दें, ये ऐसे, तो आप देख रहे होंगे कि क्यूब की हमें पिक्चर मिल रही है। अगर हम इस डॉट को मिला दे तो दिख रहा है आपको, ऐसे बन गया ना, एक क्यूब बन गया। तो हेक्सागोनल नंबर को जब हम इस तरीके से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें क्यूब्स के नंबर मिलेंगे। अब इसका पिक्चर पे भी शो करना है। तो देखो ये है हमारी पिक्चर, 1 की हो गई,
8 का क्यूब इस तरीके से हो जाएगा, 27 का इस तरीके से 3 3 के दिख रहे हैं, 64 में 4 4 के होंगे और 125 में 5 5 के इस तरीके से नंबर होंगे। तो ये हमें क्यूब्स के मिले। इस तरीके से आपको पिक्चर पे भी शो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। फाइंड योर आवन पैटर्न और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। तो आपने टेबल 1 में बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं, उनमें रिलेशनशिप देखे हैं, उनमें सीक्वेंस देखे हैं। अब आपको अपना एक पैटर्न शो करना है, उसमें सीक्वेंस देखना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। फिर आपको उसे एक्सप्लेन करना है और उसको पिक्चर भी शो करनी है। आप कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं टेबल 1 में से, उसका पैटर्न आपको शो करना है। ठीक है, जैसे हमने सीखी ही थी, हेक्सागोनल का पैटर्न आप दिखा सकते हैं, ट्रायंगल का दिखा सकते हैं, क्यूब का दिखा सकते हैं पैटर्न, स्क्वायर के दिखा सकते हैं। ठीक है, यह आपके ऊपर है, आप जिसका भी चाहे पैटर्न दिखा सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको क्वेश्चन पूछना, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।